नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर 1 बजे, ठीक है, टाइमिंग याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर डेली जो 1 बजे आप सभी की रीजनिंग की क्लास जो लाइव चलती है। तो रीजनिंग की क्लास जो आप लोग यहाँ पर मेरे जो है लाइव ले सकते हैं इस टाइम पर जुड़ करके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डेली आप सभी को हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और भी जो अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी जो मैं आपको करवाता रहता हूँ। तो इस एग्ज़ाम को जो है ज़रूर इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरी क्लासेज जो है अकेडमी पर नहीं लेते हैं तो अभी एक क्लास जो है ख़त्म हुई, 10 से 11 चलती है, 11 से 12 चलती है। बहुत सारी क्लासेज जो मैं आपको अकेडमी पर देता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको हमारा ये कोड यूज करना है डियर गुरुजी। आप लोग इस कोड का यूज करके आप लोग जो है मेरी क्लासेज बिल्कुल फ्री में जो है ले सकते हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं बिल्कुल फ्री में आप लोग मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। और सिंपली आपको ये हमारा कोड है, इस कोड का यूज करना है और इस कोड का यूज करके आप लोग मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लस में भी जुड़ करके आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा फॉर फ्री वीडियो, इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी जो मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, वेरी इजी क्वेश्चन, और सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके सामने है और 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इन चारों में आपको डिफरेंट बताते हुए चलना है। हंस है, मगरमच्छ है, चूजा है और सांप दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है डिफरेंट आपका कौन सा है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर देखिए हंस, मगरमच्छ, सांप, ये तीनों जो है आपके पानी में रह सकते हैं। ठीक है, जल में भी रह सकते हो, पानी में रह सकते हैं। लेकिन चूजा की बात करते हैं तो ये सिर्फ जो है स्थल पर रहने वाला जो जीव है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है साथियों, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इन चारों में आपको जो है डिफरेंट बताते हुए चलना है। ध्यान से देखिए भाई, GECA समझिएगा इस प्रश्न को और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। VQSQ दिया, VUSQ दिया गया, PNLJ दिया गया है और TRPN दिया गया है। तो इन सब क्वेश्चंस को जो हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको जो है मैंने क्या होता है, कोड याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी आपके कोड हैं कोड रट डालिए। कोड रटे रहेंगे तो आपको जो है आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे यहाँ पे इसका कोड 7 है, इसका कोड 5 है, इसका कोड 3 है, इसका कोड 2 है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि 7 में से 2 गया, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से एक का कोड 1 होता है, 3 में से 2 गया 1, यानी कि सब में -2 का अंतर है। इसी तरह यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 18, ठीक है, एन का कोड कितना होता है भाई आपका, सॉरी पी का कोड आपका 16 होता है, एन का कोड 14 होता है, एल का कोड 12 होता है, जे का कोड आपका 10 होता है। सब में देखिए 2-2 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर टी का कोड 20, इसका कोड 18 है, फिर इसका कोड 16 है, एन का कोड 14 है। तो यहाँ भी देखिए -2 का ही अंतर सब में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो भाई वी का कोड आपका 22 है, यू का कोड देखिए 21 हो गया है, 1 का अंतर हो गया ना। एस का कोड आपका 19 है, देखिए यहाँ पर 2 का है, क्यू का कोड 17 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर पहले 2 वाले में नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है फर्स्ट सी वाला, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। कपड़ा का संबंध जिस प्रकार आपका मिल से है तो आपको बताना समाचार पत्र का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा। देखिए कपड़ा का संबंध किससे दिया गया, आपका मिल से दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर समाचार पत्र का जो संबंध है आपका किससे हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए देखिए, कपड़ा में देखो जो मिल कपड़ा होता है वो मिल में बनता है, और समाचार पत्र कहाँ पे बनता है भाई, समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रेस में। ठीक है, कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया प्रेस, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर 16 का संबंध अगर आपका 34 से है तो 11 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। 16 का संबंध अगर आपका जो है 34 से है तो 11 का संबंध जो आपका किससे हो सकता है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 16 से 34 हो, यानी कि 16 दूनी 32, 16 एक मिनट रुकिएगा भाई, 16 दूनी 32, 32 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर 32 और 2 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा सर जी 34। इसी तरह 11 की बात करते तो 11 दूनी कितना होता है भाई 22 होता है, 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों 24 वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया।
एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, राजन सचिन का भाई है और मानिक राजन का पिता है। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से एनालाइज कीजिए और थोड़ा सा जवाब जो देने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, जो इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है सर। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर, थोड़ा आप लोग प्रयास करके जवाब दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, पहले समझते हुए चलो। राजन सचिन का भाई है, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे राजन, ये किसका भाई है, सचिन का भाई है, यहाँ पर भाई लिख दो, अभी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर कह रहा मानिक राजन का पिता है, राजन के जो पिता हो जाएंगे भाई, पिता कौन हो जाएंगे भाई आपके, मानिक हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन के पुत्र, यानी कि सचिन की एक पुत्री कौन है भाई, प्रिया है। सचिन की एक पुत्री कौन है, प्रिया है, और इसका भाई कौन है भाई, जगत है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जगत का चाचा कौन है भाई, जगत के दो पिताजी हो गए आपके यहाँ पर देखिए एस, यानी कि आपके सचिन हो गए, सचिन ही तो हो गए ना, और सचिन के भाई कौन है यहाँ पर, राजन दिया गया है। और जगत के चाचा क्या होंगे, जगत के पिता के भाई तो जगत के चाचा होंगे, तो यहाँ पर जितने लोग राजन जवाब दे रहे हैं, ठीक है, देखिए फिगर बनाते हुए चलोगे तो जवाब जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने राजन जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 10 बजे अनअकैडमी में क्लास चली थी, उसके बाद यहाँ पर 12 बजे चलती है, तो टाइम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया भाई, ध्यान से देखिए, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जबकि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है इस क्वेश्चन को हल करते हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अमित क्या कह रहा है, लड़कों के कतार में अमित बाएं से 11, देखो ये बायां से होता है, बाएं से कौन से स्थान पे है आपका, 11वें स्थान पे हमारे अमित भाई साहब बैठे हुए हैं। फिर कह रहा संतोष दाएं से 15 पे, यानी कि दाएं से 15वें पे हमारे संतोष जी बैठे हैं। यस, कोई क्लियर दिख रहा है ना संतोष कहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो अमित जो है बाएं से 15वां, देखिए अमित यहाँ पर भाई बाएं से 11 था, स्थान बदला तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पता चल गई, बाएं से 15वां हो गया, यानी कि यहाँ पे अमित आ गया। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर क्लियर है कि भाई आगे से स्थान इसका क्या है, बाएं से 15वां, और दाएं से भी इस प्लेस की वैल्यू जो है आपकी पता चल गई कि भाई 15-15 है, ठीक है। दोनों प्लेस की वैल्यू पता चल गई भाई 15-15 है। अब पूछा गया कि बताइए दाएं से संतोष किस स्थान पर है, संतोष जो है दाएं से किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न को देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो पहले एक चीज क्लियर हो गया भाई, संतोष का अगर दाएं से स्थान निकालना है, देखो संतोष का किससे दाएं से स्थान निकालना है, यानी कि अब संतोष तो यहाँ पे आ जाएगा ना भाई, तो पहले 15 था, ठीक है। अब टोटल पहले या तो एक काम कर सकते हो, लोग निकाल सकते हो। टोटल लोग कितने भाई, टोटल लोग भाई 15 + 15 -1 कर देंगे, तो 15 30 में से 1 गया 29, तो टोटल लोग आपके क्या हो गए, आपके यहाँ पर 29 लोग हो गए। अब देखो अब संतोष नया यहाँ पर आ जाएगा। अब कोई आगे से 11वें स्थान पे है, तो पीछे से कौन से स्थान पे होगा, टोटल लोग आपके उस में हैं 29, तो पीछे से कौन से स्थान पे होगा भाई, सिंपल सी बात है भाई, 29 माइनस ये कर देंगे 11, ठीक है, और प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। ये करना चाहिए भाई, यहाँ पर देखिए इसको हल कर देंगे, 29 - 10 आ जाएगा, यानी कि 19वां स्थान आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 19वां जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया ना भाई। देखो संतोष अब नया स्थान तो ये आ गया ना भाई, संतोष यानी कि अब 11वें स्थान पे आ गया, पीछे से आगे से, अगर आगे से 11वें स्थान पे है तो पीछे से टोटल आपके 29 लोग थे, तो 29 - 11 करेंगे और +1 कर देंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस मैंने लगाया है। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, सतह 5 के विपरीत, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। चलिए भाई क्वेश्चन अब आपका 7 दिया गया है, 7 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत। देखो इस प्रश्न को करते हुए ये मत सोचिए भाई 4-4 पास ही दिए गए हैं, आप सोचो यहाँ पर इन पासों से हमको जो 5 निकालना है, 5 को फोकस करो भाई, 5 देखो यहाँ पर है,
पांच यहाँ पर है, पांच के साथ क्या 3 और 2 है। अब आप ऐसा कोई पासा ढूंढो अगर उसमें भी 3 और 2 हैं तो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए 3 और 2, 3 और देखो ये पहला पासा, तो पहला पासा और तीसरा पासा उठा लो। यहाँ पर 2 को 2 से काट दो, 3 को 3 से काट दो, तो बचा क्या यहाँ पर 1, बचा यहाँ पर 5। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और आंख बंद करके आप 1 लगा करके आओगे तो कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, और बिल्कुल आपको यहाँ पर फ्री में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ गया भाई आपका, एक आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए क्लियर रहना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर, एक मिनट चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। आरेख पहचानते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है समझिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर सिंपली करना भाई, चेचक, क्षय रोग और बैक्टीरिया दिया गया। चेचक है भाई, आपको पता ना, चेचक, क्षय रोग, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले ये दोनों रोग हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आपका चेचक और क्षय रोग आ जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हो गया, ये चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया। तो ये दोनों रोग जो आपके बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास जो है जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए रहा, और क्या पूछा गया, पूछा गया भाई इनमें आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग यहाँ पर देखिए और इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है, एक मिनट रुक जाइए भाई। चलिए देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर लगेगा भाई, 5 6 4 मिलके आपका 12 आ जा रहा है। 5 6 और 4 मिलके क्या आ रहा है भाई आपका यहाँ पर 12 आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या गया भाई, इन सबको बस मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्का 30, 30 चौका 120, 120 बटे अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे 10 या 0 हटा दो, कितना आ गया भाई बीच वाला 12 आ गया। इसी तरह 6 सत्ते 42, 6 गुणे 7 गुणे 5 कर देंगे, 6 सत्ते 42, 42 पंचे कितना होता है भाई 210 होता है। वही एक 0 हटा दो, देखिए बीच वाला 21 आ गया ना। वही सेम चीज़ हम लोग इसमें कर देंगे, 4 8 32, 32 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 320 हो जाएगा। एक 0 हटा देंगे तो यहाँ पर 32 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और इस प्रश्न को देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे कि एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अब वो दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, सभी लोग ये जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है सभी लोग बताते हुए चलिएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर जवाब देखिए धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है। आई नो अभी आवाज आ रही है ना आप सभी को। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना, बस दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। देखो एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 5 जाता है। मान लेते व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, ये व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं। और यहाँ से पूर्व दिशा, देखो ये पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा में कितना गया भाई 15 किलोमीटर गया। ठीक है, इसके बाद करा बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है तो उसका बायां हाथ, ये इधर बायां हाथ होगा ना। और कितना जाता है भाई बायां हाथ, ये जाता है भाई 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये भाई दो लाइन क्यों आ गई, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या करा, फिर वो फिर से वहां से दाएं मुड़ता है 5 जाता है, यानी कि यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा 5 चला गया। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर एक नया फिगर निकल के आएगा। ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से देखो ये दूरी निकल के आएगी ना। तो हम लोग एक ऐसे फिगर बनाते हैं, यहाँ से एक प्रारंभिक दूरी मान लेते हैं, एक बड़ी दूरी ये 15 ये और 5 आगे गया है तो 15 5 20 का ये फिगर बना लेते हैं। उसके ऊपर एक और हम बना देते हैं 5 का ये, क्योंकि ये देखिए ये 5 ही तो है। और यहाँ से ये दूरी निकाल लेते हैं ये, तो ये देखिए आपका टोटल आपका क्या आ जाएगा भाई
फिगर सही तो बना है, ठीक है, फिगर सही बना है। तो यहाँ पर ये 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये 20 है, 5 है। अगर दिशा की पहले बात करते हैं तो ये व्यक्ति यहाँ पर है और ये तिरछी दिशा में यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो आंसर आएगा जो आपका उत्तर पूर्व आएगा, जो कि उत्तर पूर्व यहाँ पर है नहीं कोई। तो यहाँ पर आप लोग आंख बंद करके डी टिक कर दो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर दूरी निकालनी होती तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, अंडर रूट, ये कर्ण निकालना है हमको, तो 20 का वर्ग 400, 5 का वर्ग 25, तो अंडर रूट कितना आ जाता भाई आपका, अंडर रूट 425 आ जाता, ये आपका दूरी आ जाता। तो आंसर आता अंडर रूट 425, ये आपकी दूरी जो आएगी लगभग 20.6 किलोमीटर के आसपास आएगी। और ये आपका दिशा के साथ आता उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर आ जाता, पूर्व उत्तर आ जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब जो है देते हैं। आसान क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जो लोग यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि पूछा गया है साथियों आपसे यहाँ पर कि 3 व्यक्तियों की औसत एज दिया गया है 33 वर्ष, ठीक है। अगर उनकी आयु में इतना अनुपात हो तो सबसे बड़े की आयु कितनी होगी। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, परेशान नहीं होना है आप सभी को, बस क्वेश्चन को देखना और जवाब जो देने का प्रयास करना आप सभी को। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर। थोड़ा लोग मतलब आसान मौखिक रूप से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 व्यक्तियों की औसत एज कितनी दी गई, 33 वर्ष दी गई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो है आपकी माफ कीजिएगा 33 वर्ष है, तो आपको पता है कि जो तीनों व्यक्ति है जो 2:3:4 के अनुपात में, यानी कि एक व्यक्ति 2x हो गया, एक व्यक्ति 3x हो गया और एक व्यक्ति 4x हो गया, इनका ये आयु का अनुपात हो गया। इनका औसत निकालने के लिए 3 व्यक्ति है तो 3 से भाग देंगे, बराबर कितना भाई आपका 33 दिया गया है। 3 2 5 4 9, 9x बराबर कितना आ जाएगा भाई 33, और ये 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 कट गया, 3 से काटेंगे 11 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी आपकी 11 आ गई। अगर x की वैल्यू जो है आपकी 11 आ गई तो आपको पता है उनमें से सबसे बड़े की एज पूछी गई है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर बताइए कौन सा है भाई। इन तीनों में देखा जाए तो 2 3 4 में 4 वाला सबसे बड़ा है। तो x की वैल्यू अगर आपकी 11 है तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x की वैल्यू 4 गुणे 11 यानी कि आपका 44 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई आपका 44 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने 44 ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई 44 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भाई यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, मंगलवार था। बीते हुए दिन से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। अभी एक ऐसे लाइन बना लो, लाइन क्यों बना रहा हूं भी आपको समझ में आ जाएगा। लाइन हमने बना दिया। अब देखो ये मान लेते ये आज का दिन है, ये क्या भाई आज का दिन है, ये क्या है आज का दिन है। बीता हुआ कल आपका ये भैया आपका बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे है। इससे 2 दिन पहले यानी कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपका ये जो दिन है आपका मंगलवार है, ठीक है। ये दिन आपका मंगलवार है। तो ये बुध ये बृहस्पति आज क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आज का दिन तो भैया क्लियर हो गया कि आज का दिन क्या है, शनिवार है। अब कह रहा है कि आने वाले कल, ये भैया आने वाला कल टुमारो हो गया, टुमारो हो गया ना, इससे 2 दिन बाद यानी कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद, इस दिन को निकालना है क्या होगा जो हमने एरो बना दिया है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार और फिर से आपका क्या आ जाएगा मंगलवार, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर आपका मंगलवार, यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। आने वाले कल से 2 दिन बाद शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार। देखिए एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ सब सही है ना। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी तभी मैं कह रहा था आंसर की इसे मिलान क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्योंकि भाई मंगलवार के बाद ये बुधवार बृहस्पति तो आज शुक्रवार होगा, शुक्र है आज शुक्रवार है, तो भैया गलती से शुक्रवार यहाँ पर होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा शनिवार रविवार, तो सोमवार आपका आंसर आएगा। तो ये भारी मिस्टेक हमसे जो हो गई, इस भारी मिस्टेक के लिए आपसे भारी रूप से सॉरी। तो ठीक है, यहाँ पर जो सोमवार आंसर दिया गया ये करेक्ट होगा, मंगलवार नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये गलती आपसे भी एग्जाम में ना हो, तो इस पर थोड़ा सा जो है फोकस करिएगा कि थोड़ा सा जो है गलती ना करें, ठीक है। गलती करेंगे तो यहाँ पर तो भाई मैंने सुधार कर लिया, आप लोग पेपर में करके आ जाओगे तो सुधार करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। 3 28 4 65 5 126 6 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क लगा इसके स्थान पे क्या आएगा। चलिए
जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि दो तरह की सीरीज चल रही है। तो दोनों तरह की सीरीज में एक सीरीज तो बहुत इजी है कि भैया देखो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। और दूसरी सीरीज भी इजी है क्योंकि भाई 3 का क्यूब करो कितना होता है 27, उसमें एक ऐड कर दो तो 28 हो जाता है। 4 का क्यूब करो तो कितना होता है भाई आपका 64, एक ऐड कर दो तो आपका 65 हो जाता है। 5 का क्यूब करो तो कितना होता है भाई 125, एक ऐड कर दो तो 126 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह 6 का क्यूब करेंगे होता है आपका 216। ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 217, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जितने लोगों ने 217 जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दिया 217, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। काफी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही देने का प्रयास किए थे। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ रहा ना। तो यार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आई नो, लाइक वाइक करते हुए चलो, लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, लाइक और शेयर जो है करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। देखिए क्या करा भाई, 14 नंबर क्वेश्चन, 3F है 6G है, 5G यानी 6G यहाँ पहले आ गया, 11I है, 18L है। तो यहाँ पर बताना है कि अगला जो नंबर है आपका क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, पहले जो नंबर से उनको अलग लेते हैं। तो जैसे 3 है, 3 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 11 है, 11 के बाद आपका 18 है। तो नंबर से एक चीज क्लियर हो गई, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, यानी कि ऑब्वियस सी बात है भाई 18 के बाद भाई 3 का अंतर आया, 5 का अंतर आया, 7 का अंतर आया, तो अगला अंतर जो है आपका 9 का आएगा। और 8 9 8 17 यानी कि 27 हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, खत्म, कोई मतलब नहीं, टाटा बाय बाय, इनसे कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा 27 करके कुछ आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर गए आप लोग। अब अगला देखो भाई, 3 के साथ यफ है, यफ का कोड क्या होता है 6 होता है, जी का कोड कितना होता है भाई आपका 7 होता है, आई का कोड कितना होता है 9 होता है, एल का कोड कितना होता है 12 होता है। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पहले देखो 1 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आया, फिर 3 का अंतर आया, तो यहाँ पर 4 का अंतर आएगा ना अगला, 4 का अंतर यानी कि 12 4 16, और 16 का कोड क्या होता है भाई, 16 का कोड आपका क्या होता है पी होता है, तो 27 पी हो जाएगा। तो ये क्यू वाले भी क्या हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, बचे क्या 27 पी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 27 पी जवाब दिया साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ पर हम हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान समझिएगा भाई। यदि हैप्पी को अगर ये लिखा जाता है 5 1 2 2 3 लिखा जाए, और पी हैप्पी को क्या लिखा जाएगा, तो इसे बोलते हैं भाई नकल करना। ठीक है, यहाँ पर नकल करके जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न में, देखिए सिंपल सी बात है, HAPPY है, तो यहाँ पर देखो पी का मतलब, यहाँ पर देखो पी का मतलब 2 है, तो पी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का मतलब देखिए, ए यहाँ पर पहले दूसरे स्थान पे, ए का मतलब 1 है तो ए हो जाएगा। एच का मतलब निकालना भाई, एच यहाँ पर पहले स्थान पे, यहाँ पर तीसरे स्थान पे, एच का मतलब देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, 2 1 5 हो गया। फिर से पी का मतलब 2 है, और वाई का मतलब कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 है तो 3 हो जाएगा। तो 2 1 5 2 3, 2 1 5 2 3, क्लियर है भाई। 2 1 5 2 3 किस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है यार, काहे नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक एक लाइक, एक एक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, और ये आज की क्लास जो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि थोड़ा सा काम है, इस वजह से ये क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन अगली क्लास जो आपकी चलेगी, अभी तो नहीं चलेगी बट जब भी चलेगी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। अगली क्लास जो भी क्लास चलेगी, जहाँ भी चलेगी, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप लोग हमारे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में जो है सिर्फ इतना ही। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो सभी लोग यहाँ पर जो है बताते हुए चलिएगा। अगली क्लास आपकी आज मे बी चले ना चले, वो आपको मैं नोटिफिकेशन दूंगा। फ्री पीडीएफ के लिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर से जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।